आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 सर्कल्स की एक्सरसाइज 12B। एक्सरसाइज 12B को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसकी थ्योरम को पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना एक्सरसाइज 12B का, आप तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरम आती होंगी। तो चलो थ्योरम 1 से शुरू करते हैं। 10 मिनट में सारी थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ भी लेंगे, फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पर थ्योरम 1 कह रहा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर थ्योरम 1 क्या कह रहा है कि भाई साहब, अच्छा इसके फिगर को देखो, फिगर देखोगे समझ में आएगा। ये पूरा क्या है, सर्कल है। अगर हम लोग इस ए बी की बात करें, ये क्या हमारा आर्क है। तो यहाँ पर थ्योरम 1 कह रही कि सेम आर्क से, यानी कि एक ही आर्क से अगर दो हमारे एंगल बन रहा है, दो एंगल कैसे, देखो ये हमारा आर्क है, इसी आर्क से एक एंगल ये बन रहा है सर्कल के सेंटर में, और इसी आर्क से हमारा एक एंगल बन रहा है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, बन रहा है। तो यहाँ पर थ्योरम 1 कहती है कि अगर एक ही आर्क से अगर हमारे दो एंगल बन रहा है, उनमें से जो हमारा एंगल एक सर्कल के सेंटर में बन रहा होगा वो एंगल हमेशा डबल होगा दूसरे एंगल से जो कि सर्कल में कहीं भी बन रहा होगा। फिर से समझो, यहाँ पर थ्योरम 1 कह रही है कि हमारे पास अगर सेम आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, तो जो सर्कल के सेंटर में हमारे पास एंगल बनेगा, ये वाला एंगल हमेशा डबल होगा किसी भी और एंगल से जो कि सेम आर्क से बन रहा होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट में। यहाँ बन रहा है या फिर यहाँ बन रहा होता है या फिर यहाँ बन रहा होता, कहीं भी बन रहा होता, हमेशा जो ये सर्कल के सेंटर में एंगल बनेगा ना, ये डबल होगा किसी और एंगल से जो कि सेम आर्क से बन रहा होगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, और ये हो गई थ्योरम 1 हमारी। ठीक है, ये तीनों फिगर एक ही से मतलब थ्योरम को समझने के लिए बने हुए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं थ्योरम 2 पे। अब थ्योरम 2 क्या कह रहा है, इसको भी देख लो, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देखो हमारे पास ये पूरा क्या है, सर्कल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इतना पार्ट हटा दो तो ये क्या दिख रहा है, ए बी सी, ये आपको दिख रहा है सेमी सर्कल। अब यहाँ पर हमें थ्योरम 2 कहती है कि सेमी सर्कल में जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल जो होगा ये हमेशा राइट एंगल होगा, यानी कि ये बनेगा 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री क्यों बन रहा है, इसको समझने के लिए फिर से आपको थ्योरम 10 पॉइंट बोले, थ्योरम 1 को याद करना पड़ेगा। थ्योरम 1 क्या कह रही थी, अभी हमने समझा था कि अगर सेम आर्क से हमारे कोई दो एंगल बन रहे हैं, तो उनमें से जो सर्कल के सेंटर में एंगल बनेगा ना, वो हमेशा डबल होगा दूसरे वाले एंगल से। अब समझना। अच्छा सबसे पहले ये देखो, ये जो ए बी है ये क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री का। यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल दिख रहा है ये 180 डिग्री है। ठीक, लिख दिया 180। अब देखो ये हमारी एक आर्क हो गई, ए बी क्या है, एक आर्क है। अब इसी आर्क से सर्कल के सेंटर में ये एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से हमारा एक और एंगल बन रहा है जो कि बन रहा है इस पॉइंट में। तो थ्योरम 1 क्या कहती है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होगा दूसरे वाले एंगल से। तो भैया ये वाला डबल है यानी कि 180 है, इसका हाफ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90। 90 क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो वही ये कह रहा था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि राइट एंगल बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, कितना सिंपल इजी है। अगर आप कहोगे कि भैया थ्योरम के लिए ना एक अलग से वीडियो बना दो, तो हम अलग से भी वीडियो बना के आपको देख सकते हैं, बहुत सिंपल इजी है। तो थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, अब ये भी पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। चलो आगे जो भी थ्योरम हमें यूज करनी होगी किसी क्वेश्चन में, नई थ्योरम आ रही होगी, वो भी हम लोग समझते जाएंगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है इन फिगर 1, ये देखो ये पहले फिगर को देखो ध्यान से। ये कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल दिस इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल दिस इक्वल्स टू दिस डिग्री, फाइंड ए ओ सी। अच्छा ए ओ सी हमें कहाँ दिख रहा है, ए ओ सी हमें ये दिख रहा है, हमें ये फाइंड करना है। अब ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इजी तभी लगेंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और थ्योरम आपको रटी होंगी। थ्योरम के ही हेल्प से हम लोग हर एक क्वेश्चन को इजी बना पाएंगे, और कोई चांस नहीं इन्हें इजी बनाने का। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, भैया ए ओ सी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ए ओ सी हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये लो ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए ओ सी।
इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहती है? थ्योरम 1 कहती है कि अगर सेम आर्क से, ये देखो हमारा क्या हो गया, एक आर्क हो गया, इस आर्क से सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा डबल होगा इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल पे जो कि कहीं भी बन रहा होगा सर्कल में, ठीक है, ये वाला। यानी कि ये जो एंगल होगा ना, इस वाले एंगल से हमेशा डबल होगा। अगर हमें अब ये वाला एंगल फाइंड करना है AOC, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझो। हम लोग वो करना क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर देनी है, यहाँ से B से लेकर O तक। यहाँ पर हमने लाइन ज्वाइन कर दी। अच्छा, ये जो OB लाइन हमने अभी ज्वाइन की, ये क्या है, हमारी रेडियस है। जो भी हम कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। और सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन किया। हमने ज्वाइन क्या किया, BO। अच्छा, जहां हमने BO को ज्वाइन किया वहां हमने देखा ये हमारी एक रेडियस है। ठीक है भैया, रेडियस है। AO ये भी हमारी रेडियस है। हमें ये एंगल पता है, हमें अभी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। इस पूरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे, आधे को। ये आधा दिख रहा है ना, इतने पार्ट को। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ध्यान से देखो AOB ये हमारा एक ट्रायंगल है। हमें पता है ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो हमें ये एंगल मिल गया 40, मिल गया। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास है AOB, ये हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर करना है OB जो है वो बराबर है हमारे पास OA के। रीजन क्या है, ये रेडियस है ना, तो यहाँ लिख दिया रेडियाई, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो OAB ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल OBA के, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दोनों ही 40 डिग्री के हो गया। ये 40 हो गया। अब इसी तरीके से ध्यान से देखो, ये OC, ये OC हमारी क्या है, रेडियस है। ये OB हमारी रेडियस है। ये एंगल 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 30। तो यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBC। ठीक है, OBC में आ जाओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो साइड है OC, ये साइड बराबर हो जाएगी OB के। रीजन आपको तो पता है, रेडियस है दोनों ही। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है दोनों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है OCB, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल OBC के, और दोनों ही हो जाएंगे 30 डिग्री के। अब देखो ये 30, ये 40, तो पूरा एंगल कितना हो गया, 70 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ABC, ये एंगल हो गया हमारा 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये एंगल हमें 70 मिल गया ना, ये वाला। तो अब हमें पता है कि थ्योरम 1 कहती है कि सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा डबल होगा इस वाले एंगल से। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ जगह नहीं तो इधर लिख देंगे। जो हमारे पास एंगल है AOC इक्वल्स टू 2 इन 2 हो जाएगा ABC, यहाँ पर हो जाएगा ABC। AOC इक्वल्स टू 2 इंटू BC क्यों हो रहा है, थ्योरम 1 हो रहा है। यहाँ पर आपको थ्योरम लिख देनी है, थ्योरम आपको यहाँ पर पूरी इस तरीके से लिख देनी है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये आपको यहाँ पर लिख देना है, बस इतना आपको करना, और ये आपको लिखना ही है। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर जरूर कट जाएंगे, क्योंकि भैया सामने वाले को कैसे पता चलेगा ये 2 इंटू ABC आया कहाँ से। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आया है इस थ्योरम की वजह से। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे, तुरंत यहाँ लिखा AOC इक्वल्स टू 2 इंटू ABC, हमें कितना मिला है, 70। ये हो गया हमारे पास 140। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर।
आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आ गया। बहुत सिंपल इजी था। आपको हर जगह थ्योरम जहाँ पर यूज हो रही वो थ्योरम लिखना ही होगा। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड इसी का पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी सी, ध्यान से देखो, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 एंड दिस इक्वल्स टू 110, फाइंड बी ए सी। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है ये वाला एंगल बी ए सी। अब इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, थ्योरम 1 की हेल्प से ही फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें पता है ये है 90 डिग्री का, इसे लिख देते हैं बस। अब देखते जाओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है, आसानी से आप खुद से कर लोगे अभी। देखो हमें यहाँ पर ये दोनों एंगल पता है। अभी थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ये जो आर्क है BC दिख रहा है, ये आर्क हो गई। इस आर्क से सर्कल के सेंटर में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल डबल होगा इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से। ये वाला दूसरा एंगल है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो इससे हमेशा ये डबल होगा। ये चीज हम लोगों ने थ्योरम 1 में पढ़ा था। अब देखो ये 90 है, ये 110 है, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें कितना 200, पूरा कितना मिल गया 200 हो गया। अब ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 का होता है, तो 360 माइनस 200 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 160 मिलेगा। तो ये एंगल मिल गया हमें 160। अब ये एंगल हमें 160 मिला है, तो अभी हम लोगों ने थ्योरम 1 में क्या देखा था कि ये जो एंगल होगा ये एंगल डबल होगा इस वाले एंगल से, तो यानी कि ये एंगल इसका हाफ है। 160 का हाफ कितना होता है 80, तो ये एंगल हमें मिल गया 80 और ये हो गया इसका आंसर। बट अब इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लो बस। सिंपल क्वेश्चन है, फिगर में ही सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एंगल जो हमारे पास BOC है इसको निकालेंगे 360 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 110 यानी कि 200। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 160। हमें BOC कितना मिल गया, BOC ये वाला एंगल मिल गया है 160 मिल गया। अब ये एंगल 160 मिल गया तो अब इसका हम लोग आधा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है BOC इक्वल्स टू 2 इनटू एंगल हो जाएगा हमारे पास BAC। अब ये क्यों हो रहा है इसको बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा थ्योरम पूरी 1। ये पूरी थ्योरम आपको यहाँ लिखना है। थ्योरम क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल at the center is double the angle subtended by its at any point on the remaining part of the circle। तो यहाँ पर आपको ये थ्योरम ऐसे चिपका देनी है। समझ में आ गया आपको? बस अब BOC हमें पता है कितना है 160 है, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल BAC, ऐसे हमने लिख दिया और ये हो जाएगा हमारे पास 80 इक्वल्स टू एंगल BAC। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड भी समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। देखो आराम से सारे क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे आराम से, टाइम जरूर लगेगा बट एक बार अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो दोबारा आपको क्वेश्चन भूल नहीं सकते, आप भूल ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन जो 2 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 70 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OCA। OCA यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, OAC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, सिंपल है ये भी। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से भाई साहब, हमें सिर्फ एक एंगल पता है जो कि है 70, ये एंगल हमें पता है 70 है। अब हमें ये दोनों ही एंगल फाइंड करने हैं। अब ये दोनों एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये सोचना पड़ेगा हमें। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना, ये वाला एंगल हमारा इस आर्क में बन रहा है, इस आर्क में बन रहा है ना, ये देखो। अब इस आर्क में सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है। अभी इसी आर्क से हमारा ये वाला एंगल भी बन रहा है, देख पा रहे हो, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये देखो इसी आर्क से बन रहा है।
तो हमने क्या अभी थ्योरम 1 में पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो डबल होगा इस वाले एंगल से, यानी कि ये 70 है, 70 का हाफ करोगे तो ये मिल जाएगा 35। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये सर्कल का सेंटर है, ए ओ रेडियस है, ओ सी भी हमारी रेडियस है। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ना ये भी आपस में इक्वल होंगे। निकल आया हमारा आंसर 2 सेकंड में। कितना इजी था ना। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखो। यहाँ पर सोल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, बिना आर्क से बिना थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। पता है कैसे? अभी बताते हैं। ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल ओ सी ए। ओ सी ए ये बोल दो, या फिर हम यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल ए सी बी। अब ज्यादा बढ़िया, ठीक है। और रीजन देंगे यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुरंत हमें यहाँ पर लिखनी होगी थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपको इस जगह पे लिखना है अगर आप फुल नंबर चाहते हो तो, ठीक है। थ्योरम लिखने की आदत डालो, लिखना पड़ेगा ये आपको। यहाँ पर ऐसे लिख देना। अब यहाँ पर देखो ए ओ बी हमें पता है 70 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर हो गया एंगल हमारे पास ए सी बी, और ये हो गया हमारे पास 35। 35 इक्वल टू हो गया हमारे पास एंगल ए सी बी, ये हमें मिल गया। अब देखो ए सी बी हमें 35 मिल गया, ए सी बी ये वाला एंगल। अब ये 35 है तो ये भी 35 है, क्योंकि भाई साहब इसके ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि भैया ओ ए जो साइड है ये बराबर है ओ सी के। रीजन क्या है? रेडियस है दोनों ही, ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होंगे ना सी ए ओ, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ए सी, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ए सी ओके, ए सी ओ बोल दो, ठीक है, ए सी ओ बोल दो या फिर ए सी बी बोल दो, एक बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दोनों ही हो गए 35 के। हमें ये दोनों ही फाइंड करने थे ना, ओ सी ए ओ सी ए ओ सी ए ओ सी ए ये हो गया एंगल, और ओ ए सी ये हो गया एंगल। ये दोनों ही एंगल फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिया। बस आगे पीछे लिखे हुए हैं इनको हम सही से लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया ओ ए सी, ये हो गया 35, ये लो, और फिर हमने लिख दिया एंगल ओ सी ए, ये भी हो गया 35। बस हमें ये सॉल्व करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है इसको देखो ध्यान से। Question 3, in the given figure O is the center of the circle. If angle this is 25 and angle this is 110, find the value of ADB. ADB हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, सोचो जरा। अब ये तो एक आर्क में भी नहीं बन रहा है और सर्कल के सेंटर में भी कोई एंगल नहीं बन रहा है, फिर हम लोग इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या हो गई, एक पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये एक एंगल बन रहा है 110 का, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 70 हो गया। इसको समझने के लिए बुक को हटाते हैं और अपने सोल्यूशन पे आते हैं। देखो ध्यान से, फिगर को देखोगे तो आधे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये जो आप डी बी देख पा रहे हो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में इतना हमें एंगल पता है 110 है, ठीक है, इतना एंगल हमें पता है 110 है। हमें अब फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल बनता है 180 का, 180 का, 180 माइनस 110 करोगे तो कितना मिलेगा, 70, ये हो गया 70। हमको फाइंड करना है ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल। अब इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। ये एंगल हमें मिल गया 70, ओके। अब कैसे भी करके अगर हमें यहाँ पर एक एंगल और पता है जो कि है हमारे पास 25, इसको लिख देते हैं 25 हमने लिख दिया, और फिर
अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 25, ये हो गया हमारे पास 70, और अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। इसको हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम लोग ये फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, AC ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल हमें 110 दिख रहा है और ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल होता है 180, 180 में फिर से 110 माइनस करो तो 70 मिल गया। ये एंगल हमें पता ही है। यहाँ पर ये वाला एंगल हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल लेंगे, और जो ये एंगल आएगा वही ये एंगल हो जाएगा। अभी हम बताते हैं कैसे। तो चलो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे पास एंगल है कौन सा, हमारे पास एंगल है यहाँ पर BPC। यहाँ लिख दिया एंगल, एंगल B, ये हो गया P, ये हो गया C। ये एंगल हमें मिलेगा 180 माइनस 70 करने से। ठीक है, 180 माइनस 110 करेंगे तब, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 70। इतनी बात क्लियर हो गई, 70 मिल गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में PBC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल P, ये हो गया BC। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में हम लोग देख पा रहे हैं ये दोनों हमें एंगल पता है, ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ पर हो गया PCB, ये एंगल, प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास CPB, ये हो गया, प्लस एंगल हो गया हमारे पास PB, ये हो गया C, इक्वल्स टू हो जाएगा 180। 180 क्यों हो रहा है, रीजन भी लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। PCB ये पता नहीं हमें एंगल, तो इसको PCB लिखो। यहाँ पर ये एंगल CPB, देखो CPB 70 अभी हम लोगों ने फाइंड किया, CPB बोलो या फिर BPC बोलो, एक बात है। यहाँ पर हो गया 70, ये एंगल हमें पता है कितना है, 25 है, इसे 25 लिखो। ये हो गया 180, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 180, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 95, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 95। यहाँ पर एंगल हो गया PCB, यहाँ लिख दिया एंगल P, ये हो गया CB, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 85, ये हो गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें, 85 मिल गया। अब देखो ये जो एंगल मिला है ना, ये एंगल हो गया 85। अब ये एंगल हमारे पास 85 है, तो ये भी हमारा एंगल 85 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में जो हमारे एंगल बनते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास जो एंगल है ADB, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल PCB के, और ये दोनों ही हो जाएंगे 85। अब बात आती है ये दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं, इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे द एंगल in the same segment, in the same segment of a circle R, ये हो गया हमारे पास इक्वल, ऑफ अ सर्कल R इक्वल। ठीक है, बस सिंपल यही हमें करना था प्रूफ, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है, कितना सिंपल इजी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ABD इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल ABC। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना ये जो एंगल है ACB, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होने वाला है। देखो ध्यान से, ये जो C वाला एंगल दिख रहा है और जो ये D वाला एंगल दिख रहा है, ये सेम सेगमेंट में बने हैं। सेम सेगमेंट वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर कैसे भी करके अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ये हमें अपने आप मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इतने फिगर को भूल जाते हैं, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, इसका मतलब ये DB जो दिख रहा है ये डायामीटर है।
यानी कि ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कल। अभी हम लोगों ने थ्योरम 2 में क्या पढ़ा था, सेमी सर्कल में जो एंगल हमारा बनता है ना, वो एंगल पूरा 90 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये इतना पार्ट 70 है, इतना पार्ट होगा 20, पूरा मिला के हो गया 90 डिग्री। समझ में आ गया। यही चीज हम लोगों ने थ्योरम 2 में पढ़ा था कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा हमारा, वो 90 डिग्री का होगा। अब सेमी सर्कल कैसे हो रहा है ये देखो, सर्कल का सेंटर ये बन रहा है, ये हमारा डायामीटर हो गया, तो ये हो गया सेमी सर्कल ए डी बी, सेमी सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर जो ये पूरा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो, अब ये एंगल हमें पता है, ये पूरा एंगल हमें पता है 90 है। अब इसकी हेल्प से ये निकाल लेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा, है ना। कितना सिंपल। तो चलो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास बी डी एक डायमीटर है। अब बी डी हमारा डायमीटर है, इसकी वजह से ये जो हमें एंगल दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो हम लोग लिख देंगे एंगल, हमारे पास जो डी ए बी है ये है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है, हमें इसका रीजन देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे द एंगल द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। राइट, ये हो गया हमारे पास एंगल। बस सिंपल, इतनी सी बात है, समझ में आ गया। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। अब इस ट्रायंगल में देखो हमारे पास जो एंगल है डी ए बी ये हमें पता है, प्लस हमें पता है एंगल ए बी डी ये भी हो गया, प्लस हमें फाइंड करना है एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल यहाँ पर हो गया सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बस। तो डी ए बी हो गया 90, यहाँ पर आ गया 35, और ये हो गया हमारे पास एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180। अब हमें करना क्या है, देखो ये हो गया हमारे पास ए डी बी इक्वल्स टू हो गया 180। 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 125 आएगा, ये प्लस का उधर आएगा माइनस का 125, माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55। अब देखो ये 55 है, एंगल ए डी बी ये 55 है, तो ये वाला भी एंगल हमारा 55 होगा। क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल जो बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल ए डी बी एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। यहाँ पर हमें रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये दोनों आपस में इक्वल है। तो रीजन में हो जाएगा द एंगल सेगमेंट, सॉरी द एंगल, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे द सेम सेगमेंट। ओके, ये क्या लिख रहे हैं, सॉरी द, यहाँ पर हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बस हमें यही बताना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री फाइंड ओ ए बी। हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अभी वही वाली थ्योरम यहाँ पर लगा दो, थ्योरम 1, जो कि कहती है सेम आर्क से अगर हमारा एंगल बनेगा, वो एंगल सर्कल के सेंटर में बन रहा है और दूसरा एंगल सर्कल के सरकमफ्रेंस में बन रहा है, तो जो एंगल सर्कल के सेंटर में बनेगा वो एंगल डबल होगा दूसरे वाले एंगल से। यानी कि ये 50 है,
तो ये वाला एंगल हमारा डबल हो जाएगा। देखो हमें फाइंड करना है ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक। ये एंगल हमारा क्या हो गया, इससे डबल हो गया, यानी कि 100 हो गया। अब ये 100 हो गया तो ध्यान से देखो, ये वाली साइड एक जैसी हो जाएंगी क्योंकि रेडियस है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल हमें इजिली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो फिगर को जब देखोगे ना ध्यान से 2 मिनट सोचोगे, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नहीं समझ में आता है, तो सब कुछ भूल जाया करो, फिगर को सिर्फ देखा करो क्या हमें गिवन है, और जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी थ्योरम आपको आती हैं सारी थ्योरम बारी बारी से यूज करना शुरू कर दो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज अब इसके सोल्यूशन पे देखो, यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, हमने गलती से बोला था ये फाइंड करना है, बट हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब ये जो हमें एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये 50 है तो ये 100। अब ये 100 कैसे हो रहा है उसको लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए सी बी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन देना है। रीजन में आपको लिखना होगी थ्योरम 1, जो कि है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपको इस जगह पे ऐसे लिख लेना है, ठीक है, ये आपको लिखनी ही है। ये आपने लिख लिया, ठीक है, ये हमें 100 मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 इंटू 50, यानी कि ये हो गया हमारे पास 100। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमें 100 मिल गया। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए ओ बी को लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब इसमें हमने क्या देखा था, हमने एक चीज देखी कि ये जो हमारे पास ओ ए है, जो ये साइड है, ये क्या है, रेडियस है। ओ बी ये क्या है, ये भी हमारी रेडियस है। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए इक्वल टू हो गया हमारे पास ओ बी। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ठीक है। अब देखो हमें पता है ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो अपोजिट जो एंगल होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड का अपोजिट ये एंगल है और इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे एंगल हमारे पास ओ ए बी, ये एंगल ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ये भी हमने लिख दिया। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, इस एंगल में यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए ओ बी ये एंगल प्लस एंगल ओ बी ए ये एंगल प्लस एंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास ओ बी और ए, ओ ए बी कर दिया। इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ बी, ये हो गया सॉरी ए ओ बी हमें पता है 100 है, ए ओ बी अभी हमने 100 लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस यहाँ पर है ओ बी ए इसके इक्वल है, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ओ ए बी हो गया हमारे पास प्लस यहाँ पर भी है हमारे पास ओ ए बी, इसको ऐसे ही लिखने दो, इक्वल्स टू हो गया 180। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास 100 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 एंगल ओ ए बी हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 100, और ये हो गया हमारे पास 80, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 40। तो हमें एंगल मिल गया ओ ए बी जो कि है 40, हमें ये एंगल मिल चुका है 40। इतनी बात क्लियर हो गई, ये ओ ए बी हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। कितने इजीली हम लोग सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कहीं भी कोई भी डाउट है ना कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक भी कर देना जल्दी से। अब क्वेश्चन 6 कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 45, ठीक है। यहाँ पर है बी सी डी 43, ठीक है। कैलकुलेट ए सी डी, ये एंगल हो गया ए सी डी, ठीक है। बी ए डी यहाँ पर हमारे पास देखो कहाँ पर है, बी ए
और ये हो गया डी, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड कर लेना, ओके। और है बी डी ए, बी डी ए, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये एंगल हम लोग तीनों कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है, और जो गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन पे आते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखो ये है हमारे पास 54 43। अगर हम लोग देखें ध्यान से ए बी डी, इस वाले एंगल को देखें, ठीक है, और यहाँ पर ए सी डी, इस वाले एंगल को देखें, ये दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है। सेम सेगमेंट में बन रहा है तो ये भी हमारा 54 है, तो ये भी हमारा 54 हो जाएगा। हो गया 54, कोई दिक्कत है। अब हम लोग ध्यान से देखें किसे, इसको देखते हैं। ये हमारे पास 43, ठीक है। अगर हम लोग कह दे बी सी डी ये 43 है, तो हमारे पास बी ए डी ये वाला भी एंगल हमारा 43 होगा। कैसे, देखो ये लाइन देखो, बी डी दिख रहा है। अब यहाँ से सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल हमें दिख रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखो, अब इससे सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल दिख रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग जरा यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल हमारे पास हो जाएगा ए बी डी, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के, दोनों ही हो गए 54, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ए बी डी ये एंगल और ए सी डी ये एंगल 54 हो गया। अब रीजन भी देना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहा है, तो लिखेंगे द एंगल in the same segment of a circle are equal। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलो अब इसी तरीके से इन दोनों को देखो, 43 और 43 को, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी, इक्वल हो जाएगा हमारे पास एंगल बी सी डी। ये दोनों ही एंगल हो गए हमारे पास 43, ठीक है। ये दोनों 43 हो गए। सेम यहाँ पर रीजन इसमें भी लिख देना, इसके आगे भी आपको ये रीजन लिख देना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या क्या करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। ए सी और डी जो कि हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। और बी ए डी ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है बी डी ए, अब ये फाइंड करना है। अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग ये एंगल फाइंड कर लेंगे। हो गया हमारा काम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास बी डी ए, यहाँ लिखा। अब ये हो जाएगा हमारे पास एंगल, यहाँ कर दिया हमने क्या, यहाँ कर दिया हमने ए बी डी ये एंगल, प्लस एंगल बी ए डी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी डी ए, ये तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 54, यहाँ पर हो गया हमारे पास 43, और यहाँ पर हो गया हमारे पास बी डी ए ये हो गया इक्वल्स टू 180। अब यहाँ लिख दिया एंगल बी डी ए इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस, देखो 5 4 9 4 3 7 97 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 83। ये हो गया हमारे पास एंगल बी डी ए हमें क्या मिल गया, 83 मिल गया। हमें यही फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। देख लो यहाँ पर बी डी ए ये हो गया हमारे पास, बी ए डी ये भी हमने फाइंड कर लिया, और हो गया ए सी डी ये भी फाइंड कर लिया। ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने थे और हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सिंपल इजी था, कुछ था नहीं खास इसमें।
देखो शुरुआत के हमें लग रहा है सारे क्वेश्चन ऐसे ही हलवा मिलने वाले हैं, 10 के बाद ही क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है भैया, इन द एडजॉइंट फिगर डी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू द डायमीटर एसी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल है, कैलकुलेट सी डी ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इस एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 7। यहाँ पर डी ई इज अ कॉर्ड है हमारे पास, देखो डी ई ये कॉर्ड है, ठीक है, और हमारे पास जो डायमीटर है ए सी, इससे ये पैरेलल है, और हमें गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक एंगल गिवन है 60। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचते हैं जरा। देखो यहाँ पर ये 60 हो गया, ये हो गया, अगर हम लोग इस एंगल को देखें तो ये भी हमारा 60 हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। और अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये सेम ही सर्कल हो गया। अगर इतना हम लोग पार्ट को ध्यान से देखें, ये सेम ही सर्कल है, सेम ही सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये देखो बन गया 90 डिग्री, हो गया ये वाला हमारा काम। हमें फाइंड करना है सी डी ई, ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल हम लोग क्या कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। अम, अगर हम लोग एक काम करें, क्या काम कर सकते हैं कि ये आर्क है, इससे तो हमारा सेंटर में कुछ बन नहीं रहा है। हम लोग अगर यहाँ पर इस एंगल को फाइंड कर लें, ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने हमें बता दिया था कि जो ये AC है ये पैरेलल है इस कॉर्ड के, तो ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये जो भी एंगल होगा, ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। हो गया हमारा आंसर, आ गया ना। ये 90, ये 60, 150, 180 कर दोगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी कि ये 30 है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल अल्टरनेट एंगल, तो ये भी हो गया हमारा 30। क्लियर, सॉल्व हो गया। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एंगल है डी, ये हो गया बी सी, ये बराबर हो गया एंगल किसके, ये हो गया डी ए सी के, दोनों ही हो जाएंगे हमारे पास 60। ठीक है, रीजन हमें देना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे द एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal, बस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हो गया 90। ठीक है, ये हो गया। अब ये एंगल हमारा 90 क्यों है, रीजन देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, राइट, ये हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भैया, सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होगा। तो ये हो गया 90, ये हो गया 60। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को लिया। इसमें हमने बोला कि हमारे पास जो एंगल है डी ए सी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ए सी डी, ये प्लस एंगल हमारे पास हो जाएगा क्या, ए डी सी, ये तीनों एंगल का सम 180 है। सॉरी, ये हो गया हमारे पास 60, ए सी डी हो गया 30। ओहो 30 तो अभी आया ही नहीं, अभी तो हमें निकालना है 30, तो यहाँ पर ए सी डी को ए सी डी लिख देते हैं, और यहाँ पर ये वाला एंगल है हमारे पास 90 इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर एंगल ए सी डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया 30, क्यों, क्योंकि देखो 90 प्लस 60
150 150 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 करोगे तो 30, तो 30 हमारा इसका आ गया एंगल। अब देखो ये एंगल हमारा 30 है, ठीक है, ये वाला एंगल 30 है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल बन गई, तो ये एंगल हो गया अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल हमारे पास जो है, ओके, सी डी ई, ये एंगल ये बराबर है एंगल ए सी डी के, और ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, 30 हैं, और यहाँ पर हो जाएगा रीजन हमारे पास अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट ये हो गया हमारे पास एंगल। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन, यही फाइंड करना था और हम लोगों ने कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, इन द एडजॉइंट फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड CD इज पैरेलल टू डायमीटर AB। इफ एंगल ABC इक्वल्स टू 25, कैलकुलेट एंगल CED। अब CED एंगल फाइंड करना है, CED यानी कि ये वाला एंगल। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। बहुत सिंपल इजी है ये वाला क्वेश्चन। देखो सिंपल तो नहीं है बट हाँ इजी जरूर हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बताया है, क्वेश्चन बताया कि ए बी जो ये हमारे पास डायमीटर है, ये इस वाली कॉर्ड से पैरेलल है। ये लाइन जा रही है BC, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गई। ये एंगल 25 पता है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर सोचो थ्योरम 1 सोचो, थ्योरम 1 क्या कहती है कि अगर सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल हमारा डबल होगा इसमें, बट सर्कल के सेंटर में तो एंगल बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो चलो बना देते हैं। ये लो हमने बना दिया। अब ये जो हमने एंगल बना दिया है, ये वाला एंगल इस सेम आर्क से बन रहा है, ओके, ये वाली आर्क से, ये वाला एंगल, और इसी आर्क से हमारा ये एंगल भी बन रहा है। अगर हमने ये फाइंड कर लिया कैसे भी करके, तो ये हमें खुद से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भी देखेंगे, बट बात आती है कि इसको कैसे फाइंड करें। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें ऐसा कि काम बन जाए हमारा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इस आर्क से हमारा एक एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर में यहाँ, ठीक है, और इसी आर्क से हम लोग ध्यान से देखें एक एंगल बन रहा है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला एंगल हमें जो कि पता है। अब याद करो थ्योरम 1 जो कि कहती है कि सेम आर्क से जो एंगल हमारे बनते हैं सर्कल के सेंटर में, वो एंगल डबल होता है उसी आर्क से बना हुआ दूसरा एंगल जो कि कहीं भी बना हो सर्कल के सेंटर पर, ठीक है। तो देखो ये वाली आर्क से हमारा ये वाला एंगल बन रहा है, सर्कल के सेंटर में है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सही बात है। इसी आर्क से हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। तो थ्योरम कहती है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल डबल होगा इसी आर से बने हुए दूसरे एंगल से, यानी कि ये 25 है तो ये हमें 50 मिल गया, हो गया हमारा काम, ये 50 मिल गया। ऐसे ही अगर हम लोग ध्यान दें, कहाँ ध्यान दें, हम लोग इस वाले आर्क को ध्यान देते हैं, अगर AC वाली आर्क को, सर्कल का सेंटर ये हो गया, और इसी आर्क से हमारा एंगल देखो ये वाला बन रहा है, ये 25 बन रहा है, ये देखो, तो ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो ये 50, अब ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल बनता है हमारा कितना 180 का, 180 में 100 माइनस कर दो, 50 प्लस 50 माइनस कर दो 100, 100 बची कितना 80, ये हमारा 80 हो गया। फिर से थ्योरम 1 लगा दो। थ्योरम 1 कहती है कि अगर सेम आर्क से हमारा एंगल जो कि सर्कल के सेंटर में बनेगा वो वाला एंगल डबल होगा उसी आर्क से बने हुए दूसरे वाले एंगल से, यानी कि 80 तो ये 40 हो गया काम हमारा, आंसर आ गया, है ना, कितना सिंपल। अब इसको लिखते जाते हैं और बताते जाते हैं, आपको सबको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन। हमने किसको ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन किया हमने OD का, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये हमारे एंगल जो है ना अल्टरनेट एंगल है, तो लिख देते हैं एंगल ABC, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल BCD के। रीजन क्या होगा, रीजन जरूर लिखा करो, क्योंकि ये दोनों ही हमारे अल्टरनेट एंगल है,
इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल है, इजी है। अब क्या करना है देखो, अब हम लोग यहाँ पर थ्योरम 1 की हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये आर्क है, इस आर्क से हमारा ये एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर में बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है BOD, ये एंगल डबल होगा किस वाले एंगल से? इसी आर्क से बन रहे हुए एंगल से। तो यहाँ पर है हमारे पास दूसरा एंगल कहाँ गया? एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया BCD, एंगल BCD। अब यहाँ पर ना रीजन हमें लिखना है। रीजन में हम लोग लिखेंगे थ्योरम 1, और थ्योरम 1 हमने पहले ही लिख रखी है, बार बार टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो आपको ये पूरी थ्योरम यहाँ पर चिपका देनी है इसके बाद, ठीक है? यहाँ पर हम ऐसे रख देना है, समझ जाओगे आप। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास BOD, इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर 2 इंटू BCD, BCD कितना है हमारे पास? ये 25 है, तो ये BCD भी कितना है? 25 है। यहाँ चलो लिख देते हैं 25 है, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया 25, यानी कि ये मिल गया हमें 50, ये वाला एंगल हमें मिल गया 50, BOD मिल गया। अब इसी तरीके से इस वाले में आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारे पास है AOC, ये एंगल इक्वल्स टू 2 इंटू हो जाएगा एंगल, यहाँ पर हो जाएगा ABC हो जाएगा। रीजन क्या होगा? रीजन सेम यहाँ पर यही रहेगा, इसमें भी यही रीजन लिखेंगे। थ्योरम 1, ठीक है? ये 10 पॉइंट पता नहीं क्यों आ रही है बार बार दिमाग में, यही थ्योरम लिख देना है हमें। यहाँ पर हो गया एंगल AOC, AOC को हो गया 2 इंटू ABC, ABC यानी कि 25, यानी कि हो गया 50, ये हो गया हमारे पास 50, ठीक है? ये भी 50, ये भी 50, ये एंगल 50, ये एंगल 50। अब AB हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल जो बनेगा ना, ये वाला, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है? ये पूरा, इसमें ये एंगल हमें मिल गया, ये एंगल मिल गया। अब ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ये हो गया लाइन। AB हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है AOC प्लस एंगल है COD प्लस एंगल है BOD, इन तीनों एंगल का सम है 180, ठीक है? तो यहाँ पर 50 प्लस 50 हो जाएगा 100, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बच रहा है हमारे पास सिर्फ एंगल एक COD इक्वल्स टू 180, यहाँ पर हो जाएगा एंगल COD इक्वल्स टू 180 माइनस 100 यानी कि 80, ये हो गया हमारे पास COD। अब ये जो हमें एंगल मिला है, ये एंगल है 80 का। अब ये देखो, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है और इसी आर्क से हमारा ये एंगल बन रहा है। तो हम लोगों ने थ्योरम 1 में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने थ्योरम 1 में पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल हमेशा डबल होता है इसी आर्क से बने हुए दूसरे वाले एंगल से, यानी कि ये एंगल इससे डबल है, ये वाला एंगल, तो इसका आधा ये एंगल होगा ना। तो यहाँ पर चलो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है CED, ये एंगल हाफ होगा किस वाले एंगल के? COD के, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 40, 80, यानी कि आ गया हमारे पास 40। तो हमें एंगल CED मिल गया है 40, बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, सिंपल इजी क्वेश्चन है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन 9 कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD आर द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल AOC 80 एंड CDE 40। ए कहाँ है? AO और AOC 80 है, CDE 40 है। फाइंड करना है DCE, ये एंगल फाइंड कर लेना है। ABC ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। सिंपल लग रहा है ये भी, हमें इसी तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आएंगे अब 10 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन, आपके यही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसमें कह रहा है आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल DCE
और ABC यानी कि ये एंगल है। अब ये दोनों एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। देखो ध्यान से देखो, ये पूरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ये एंगल हमें पता है 80 है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 110 हो जाएगा। ये 110 हो जाएगा, सॉरी ये 110 बोले 100 हो जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का, 80 ये तो ये वाला हो गया 100। अब हम लोग कैसे भी करके ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये फाइंड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इन दोनों में से एक एंगल हम लोग कैसे फाइंड करें, सोचो। अगर इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ही ध्यान से देख लेंगे, तो ये हमारा क्या है, एक डायमीटर है। डायमीटर है और यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। अब कहोगे 90 डिग्री, भाई साहब इसको छुपाओ, सेमी सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल पता चल गया, पता था पहले से, ये पता चल गया। अब हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल कौन सा है हमारे पास, CED, ये एंगल है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है क्यों, ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा है सेमी सर्कल वाला एंगल। तो एंगल इज अ सेमी सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बोल देंगे कि भाई साहब हमारे पास ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया CED। इस ट्रायंगल को लेंगे, इसमें हमारे पास एंगल है CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE। इनका जब सम करेंगे 180 हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास CDE, ये हमें पता है 40 है, और ये पता है 90 है, ये हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया DCE इक्वल्स टू 180। यहाँ पर हो गया एंगल DCE इक्वल्स टू हो गया 180, ये हो जाएगा 130, इधर आ जाएगा माइनस का 130, तो ये हो गया हमारे पास 50। ठीक है, तो एंगल DCE इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 50। क्या हो गया, 50 हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास है ये हो गया 50, ये हमें फाइंड करना था, हमने कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अगर हम लोग C और इस वाले को ले लेते हैं, इसका नाम शायद O होगा, O और B, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल हमें पता है, यही तो फाइंड करना है, इजिली फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो फिर से यहाँ पर बोलेंगे इन ट्रायंगल हमने बोल दिया, हमने क्या बोला कि ये है हमारे पास, ओके, क्या है हमारे पास COB। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने कहा कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, OCB प्लस हमारे पास एंगल है COB प्लस हमारे पास एंगल है CBO। इन तीनों एंगल का सम है 180 है। OCB है 50, COB है हमारे पास 100, और ये हो जाएगा एंगल CBO इक्वल्स टू 180। यहाँ पर एंगल CBO इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 150 इक्वल्स टू हो गया 30। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल CBO इक्वल्स टू हो गया 30, ये हमने कर दिया 30। इतनी बात क्लियर। अब हमें यही दो फाइंड करने थे और हमने ये दोनों फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं किया, पता है हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये 100 कैसे आया, ये बताना ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं बची हुई है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो AB है स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बन रहा है कि एंगल, हम लोग इसको ऐसे लिख दें, एंगल AOC प्लस
एंगल यहाँ पर हो जाएगा BOC इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये लिख दिया। और फिर यहाँ पर लिख देते हैं ये एंगल जो हमारे पास है BOC इक्वल्स टू 100, बट डायरेक्ट लिख दिया हमने 100। ये तो आप समझ जाओगे ना, बस ऐसे आपको ज़रूर करना है और एक एक चीज़ आपको बताना है, क्यों आया, कैसे आया, आपने ऐसा क्या किया जो आ गया, रीज़न भी देना होगा। और यही हो गया क्वेश्चन 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन 10 कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल AOB इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल्स टू 100 डिग्री, फाइंड OBC। अब OBC यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सोचो, सोचना शुरू करो। फिगर को देखो जो भी गिवन है और जो भी फाइंड करना उसको देखो और सोचो क्या कर सकते हैं हम इसे फाइंड करने के लिए। अब देखो ये हो गया हमारे पास एंगल जो कि हमें फाइंड करना है, OBC। हमें ये एंगल पता है, हमें ये एंगल पता है, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड? अगर हम लोग ध्यान से देखें एक चीज जो कि है AB, ये क्या है हमारे पास, ये हमारी एक आर्क है। इस आर्क से सर्कल के सेंटर में ये एंगल बन रहा है और इसी आर्क से सर्कल में दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने थ्योरम 1 में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर में कोई भी एंगल बन रहा है वो एंगल हमेशा डबल होगा अगर उसी आर्क से दूसरा एंगल सर्कल में कहीं भी बन रहा होगा उससे। यानी कि ये वाला एंगल इससे डबल है, ये 40 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 20 होगा। अब ये 20 है, ये 100 है, तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। आ गया आंसर। कितना सिंपल है ना। चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। लिखेंगे एंगल AOP, ये जो एंगल है ये है डबल है एंगल ACB के। अब एंगल AOB इक्वल्स टू 2 इंटू ACB। ACB हो गया हमारे पास कितना, पता नहीं, एक सेकंड इसको काटो। AOB हमें पता है कितना, 40 है, इसको 40 लिखा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, और फिर इक्वल्स टू हो गया एंगल ACB जो कि हमें मिल गया 20 इक्वल्स टू हो गया एंगल ACB। देखो अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका रीजन देना पड़ेगा और रीजन है हमारे पास यहाँ पर। हमें ये पूरी थ्योरम यहाँ पर लिखनी ही होगी, हमें पता चलना चाहिए ये कैसे आ रहा है, ये आपको लिखना है। चलो हमको अब ये मिल गया। अब जैसे ही हमको ये मिला है तुरंत हम लोग देखेंगे ट्रायंगल CDB को, देखेंगे इन ट्रायंगल CDB। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल DCB प्लस हो गया हमारे पास एंगल CDB प्लस हो गया हमारे पास एंगल DBC इक्वल्स टू हो गया 180। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 प्लस 100 प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू हो गया 180। यहाँ पर हो गया एंगल DBC इक्वल्स टू 180 माइनस 120 जो कि आ जाएगा हमारे पास 60। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन 10 का हमारा आंसर। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। 11 से लेकर 18 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके लिए, ये 8 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे।